हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंघाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएसआईसी से जो पेंशन मिलती है वो कितनी मिलती है, किस किस को मिलती है। आपको पता होगा कि पीएफ से पेंशन मिलती है जो कि काफ़ी कम मिलती है। और जो वो आपको जब आप 58 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तब आप मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर इनकेस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो वो पेंशन के लिए अप्लाई करता है। ईएसआईसी में भी अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आपका जो डिपेंडेंट है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको पेंशन मिलता है ईएसआईसी से। और यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि ईएसआईसी जो पेंशन मिलता है वो पीएफ से ज़्यादा मिलता है। अब वो कितना मिलता है और उसमें किस किस को मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको यही क्लियर हो गया होगा कि ईएसआईसी से भी आपको पेंशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि ईएसआईसी से भी पेंशन मिलती है। ईएसआईसी से पेंशन आपको डिसेबलिमेंट में मिलती है। आप मेंबर की डेथ हो जाती है तो ईएसआईसी से पेंशन मिलती है। ईएसआईसी में जो पेंशन मिलती है डिसेबलिमेंट में मिलती है, कुछ इंजरी हो जाती है तो आपको पेंशन मिलता है। आज हम बात करेंगे कि इन केस अगर मेंबर की डेथ हो जाती है तो जो पेंशन मिलेगी वो किस बेस पे मिलेगी, कितनी मिलेगी और किस किस को मिलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जब ईएसआईसी से पेंशन मिलती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ए मेंबर्स फैमिली कैन गेट ए डेथ बेनिफिट क्लेम इफ द मेंबर्स डिमिस वाज ड्यू टू एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इंजरी। यानी कि ईएसआईसी में जो पेंशन मिलेगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईएसआईसी में पेंशन सिर्फ एक ही कंडीशन में मिलती है कि अगर मेंबर की डेथ ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होती है या ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है, यानी कि काम के दौरान मृत्यु की वजह से पेंशन मिलती है। अगर काम के दौरान मेंबर की डेथ होती है तो आप ईएसआईसी से पेंशन लेंगे। अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आप छुट्टी पे हैं या वर्किंग आवर्स के बाद आप घर पे हैं या कुछ भी XYZ है, उस केस में आपको पेंशन ईएसआईसी से नहीं मिलती है। पेंशन ईएसआईसी से आपको तभी मिलेगी जब आप वर्किंग आवर्स के दौरान वर्किंग इंजरी की वजह से आपकी डेथ होती है। इसके बाद जो ईएसआईसी से पेंशन मिलेगी उसमें देखिए, पेंशन मेंबर की विडो को मिलता है, मेंबर्स विडोज मदर मिलता है, एंड मेंबर्स चिल्ड्रन यानी कि वाइफ को, बच्चों को और मदर को मिलता है अगर वो विडो हैं। इसके साथ में उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी, साथ में मेडिकल केयर मिलेगी और फ्यूनरल एक्सपेंस मिलता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पेंशन मिलेगी कितनी। तो जो डिपेंडेंट्स होते हैं उनको जो पेंशन मिलेगा इक्वल टू 90% ऑफ द वेजेज ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। यानी कि जो मेंबर है उनकी जितनी भी सैलरी थी उस टाइम पे 15,000, 18,000, 19,000, 20,000, उसका 90% पेंशन में मिलेगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो ईएसआईसी में पेंशन है वो पीएफ से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पीएफ में जो पेंशन होती है 1,000, 1,500, 2,000 रुपये मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे अगर एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 रुपये थी तो उसका 90% जो पीएफ फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलेगा, यानी कि वाइफ को, बच्चों को, मदर को। अब बात करते हैं कितना कितना उसमें मिलता है। तो देखिए, अगर मेंबर की जो वाइफ है उनको जो पेंशन मिलेगी वो 3/5 ऑफ द पेंशन रेट मिलेगा, यानी कि 60%। 60% जो 90% सैलरी मिलेगी, मान लो फॉर एग्जांपल 20,000 रुपये उसकी सैलरी थी, 20,000 का 90% अगर 18,000 रुपये पेंशन उनको मिलना है, 18-19,000 रुपये जो पेंशन उनको उनकी बनेगी, उसमें से 60% यानी कि 18,000 का 60% वाइफ को मिलेगा। उसका जो 40% है वो बच्चों को मिलेगा जब तक वो 25 साल कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वाइफ को 60% हो गया, बच्चों को 40% हो गया। अगर अनमेरिड डॉटर हैं तो उनको भी 40% मिलेगा। उनको कब तक मिलेगा? जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। यानी कि ये जो रूल है सेम पीएफ वाले हैं कि बच्चों को अगर बॉय हैं तो उनको 25 साल तक मिलेगा, गर्ल हैं तो उनको जब तक वो शादी नहीं करते तब तक उनको पेंशन मिलेगी। दोनों को 40% मिलता है। इसी के साथ में अगर मेंबर की मदर हैं उनको जो पेंशन मिलेगी वो भी 40% मिलेगी। इन केस अगर जो फैमिली में जो मेंबर है उनके जो बच्चे हैं हैंडीकैप्ड हैं या फिर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट थे, जो मेंबर जिनकी डेथ हुई है उनके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। इसके साथ में अगर डिसीज्ड मेंबर की कोई फैमिली नहीं है, यानी कि वाइफ और बच्चे नहीं हैं, उस केस में 30% जो पेंशन है वो उनके पेरेंट्स को या फिर ग्रैंड पेरेंट्स को मिलेगी। 30% ओवरऑल जो सम है यहाँ पे पेंशन का मस्ट नॉट एक्सीड 90% ऑफ मेंबर्स वेजेज। यानी कि जैसा कि मैंने बताया, अगर 20,000 रुपये सैलरी है उसका 90% के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर 18,000 रुपये बन रहा है तो जो 18,000 रुपये है वो डिवाइड होगा
वाइफ में, बच्चों में और मदर में। लेकिन उसका जो टोटल होगा वो 90% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 18,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो 18,000 रुपये अगर वाइफ की पेंशन बन रही है तो उनको 60% मिलेगा, बच्चों की बन रही है तो 40% मिलेगा, अगर मदर को मिल रही है तो 30% मिलेगा। इस तरह से उस 18,000 को डिवाइड किया जाता है। इसके साथ में यहाँ पे देखिए फ्यूनरल एक्सपेंस, जब मेंबर की डेथ होती है तो ईएसआईसी से फ्यूनरल एक्सपेंस मिलता है, जो कि पहले 10,000 रुपये था, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया गया है 2018 से। यानी कि फ्यूनरल एक्सपेंस के लिए आपको जो अमाउंट मिलेगा वो 15,000 रुपये मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात किया कि सबसे पहले तो हमें पता चला ईएसआईसी से आपको पेंशन मिलती है। ईएसआईसी से जो पेंशन मिलती है वो पीएफ से ज़्यादा मिलती है। जो पेंशन मिलेगी वो वाइफ को, बच्चों को, मदर को मिलेगी। जो वाइफ को पेंशन मिलेगी वो 60% है, बच्चों को मिलेगी वो 40% है, और जो मदर को मिलेगी वो 30% है, इन केस अगर उनके वाइफ और बच्चे नहीं है तो। और फ्यूनरल एक्सपेंस में जो पहले 10,000 रुपये का अमाउंट था वो अब 15,000 रुपये हो गया है 2018 से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फ्यूनरल एक्सपेंस और जो पेंशन है उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ में इंक्लोज करने हैं, और क्या प्रोसेस है ईएसआईसी से पेंशन लेने का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।